Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 44, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And today's topic is dot product or scalar product. And today's learning outcomes are the students will be able to find the condition for orthogonality of two vectors, and also they will be able to use dot products of vectors to prove simple theorems of descriptive geometry. जैसे कि बेटा लास्ट हमें लेक्चर में देखा कि हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल जो है फिगर्स के प्रूफ के लिए। सिमिलरली आज का लेक्चर भी उसी पे बेस्ड है बेटा। आज भी हम कुछ ज्योमेट्रिकल जो आपके पास थ्योरम्स होते हैं उनको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। So we will start our lecture and today's question is what are altitudes of a triangle। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है उसके अंदर एल्टीट्यूड्स क्या चीज़ें होती हैं, तो ये भी हमने आज एल्टीट्यूड्स का यूज़ करना है, इसका थ्योरम सॉल्व करना है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको रिकॉल करें आप कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। बेसिकली एल्टीट्यूड्स आपके पास लाइन सेगमेंट्स होती हैं फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। मतलब कि ये आपके पास एक सामने वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और दूसरी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होती है। मींस इसका स्टार्टिंग पॉइंट सामने वाला वर्टेक्स होता है और जो उसकी सामने वाली साइड होती है उस पर ये 90 एंगल फॉर्म करती है। तो इस तरह की जो आपके पास लाइन सेगमेंट होती है उसको आप क्या कहते हैं, ये एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं और ये तीनों एल्टीट्यूड्स भी आपके पास एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। So the common point or the intersection point of three altitudes is called ऑर्थोसेंटर। और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि हमने प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड्स हैं वो आपके पास ट्राइंगल के वो कंसेंट्रिक होते हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। दिस इज अबाउट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एंड सिमिलरली एक और बेटा हमें चीज़ डिस्कस करनी है आज, वो ये है कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है उसके अंदर जो एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास एंगल 90 का फॉर्म दो रहा होता है। तो ये भी आपके पास थ्योरम है, तो इस थ्योरम को भी हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्कल और सबटेंडेड बाय अ डायमीटर आर 90। मतलब जो एंगल बनता है वो पास 90। ये आप देख सकते हैं कि जो एंगल आपके पास अगर आप सेमी सर्कल लें ये इसके अंदर ये आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। तो आज हमने ये भी प्रूव करना है बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो ये हमारा आज का टारगेट है बेटा। सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर एक्सरसाइज 7.3। हमने आज क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 9 और 10 वो आज हमने देखना है जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये हमारा टारगेट है बेटा। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स फॉर ट्रायंगल कंकर्ड। जो हमने अभी डिस्कस किया एल्टीट्यूड्स को हमने प्रूव करना है कि वो आपके पास कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। आल्सो वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कि आपके पास जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है आपके पास, वो 90 का एंगल होता है। ओके, तो हमने ये भी प्रूव करना है इसके अंदर। और सिमिलरली हमने क्या प्रूव करना है कि आपके पास ये जो आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा जो कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन अपने पास जो लॉ पढ़ा हुआ है इसको हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ओके बेटा, सो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आप देखेंगे किस तरह डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री के प्रूफ जो है बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास हमने प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड फॉर ट्रायंगल कंकरेंट। कि आपके पास एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के कंकरेंट होते हैं। तो दिस इज योर ट्रायंगल, आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी और दिस इज वर्टेक्स सी। ओके बेटा, तो हमने लेट कर लिया कि देयर आर 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी और आल्सो वी suppose or we let that the position vector of this vertex is a and position vector of vector this vertex b is small b and the position vector of this vertex c is small c. So consider a b and c are vertex of triangle and having position vectors as small a small b and small c respectively. Small a is a position vector of capital A, small b is a position vector of capital B and then small c is a position vector of capital C. लेट एल्टीट्यूड्स। ओके, जैसे लास्ट हमने बेटा थ्योरम में देखा था कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दो हमने लेट किए थे कि उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और थर्ड को हमने फिर वहां से ड्राइव कर लिया था। सिमिलरली हम उसी बेस के ऊपर इसको भी प्रूव करेंगे। हमने लेट किया यहाँ पे लेट एल्टीट्यूड ऑन ए बी, मतलब कि जो आपके पास ये साइड है ए बी आपके पास है, ये दिस वन इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी। ओके बेटा, तो ए बी जो आपके पास है एंड बी सी ये जो आपके पास बी सी है, इन दोनों को जो एल्टीट्यूड्स हैं वो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओरिजिन। ये हमने यहाँ लेट कर लिया कि दिस ओरिजिन
is basically the intersection of the altitudes of this side AB and BC. मतलब कि जो AB पे आपके पास altitude है this one, ये altitude आपके पास this one is जो आपके पास C से start होकर F पे meet कर, this is the altitude of this line AB and this is the altitude of the line BC जो कि आपके पास 90 angle form कर रहा है और सामने वाले vertex A से join हो रहा है. So these altitudes are meeting or intersecting at point O. ये हमने let कर लिया यहाँ पे at O and the points of the coordinates of O are is origin and so its coordinates are 0 0. Since आपके पास यहाँ से आपको पता है कि ये जो है altitude perpendicular होता है आपके सामने वाली साइड पे. Since OC ये जो आपके पास AB का जो perpendicular आपके पास altitude है वो आपके पास क्या है this one OC. Okay, so this OC is perpendicular to AB. आप देख सकते हैं कि जो OC जो है आपके पास जो एल्टीट्यूड है वो किस पे परपेंडिकुलर है आपके पास AB पे परपेंडिकुलर है. So now we will use the definition of dot product. If two vectors are perpendicular, then their dot product will be 0. Okay, or you can also calculate the value of AB vector. Okay, AB vector आपके पास क्या आ जाएगा, position vector of B minus position vector of, so this is B minus A आपके पास क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी in terms of position vectors आप जब निकल करेंगे. Similarly जो आपके पास OC है वो आपके पास क्या है, OC आपके पास position vector OC C minus 0 बिकॉज आपके पास पोजिशन वेक्टर C का जो है वो C है और ओरिजिन का आपको पता है कि वो 0 है, तो इसका मतलब है OC का आपके पास क्या आंसर आएगा C. तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है. नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव कर रहे हैं. तो हमने बेसिकली OC डॉट हम देख रहे हैं OC डॉट AB is equal to 0 because we know that altitudes are perpendicular to the opposite side, so the dot product will be 0. So OC की वैल्यू हमने देखी वो क्या आपके पास C आपके पास का पोजिशन वेक्टर और AB का आपके पास क्या है B minus A. ओके, AB का जो आप वेक्टर कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. सो दिस इज B माइनस A आपके पास जो AB का वेक्टर आएगा. ओके, तो C डॉट B माइनस A आपके पास है C इंटू B और माइनस C इंटू A आपके पास ये आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. ओके बेटा, तो हमने ये बेसिकली AB पे जो आपके पास एल्टीट्यूड था उसको यूज करते हुए हमने बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली. सिमिलरली अब हमने कहा कि एक और जो साइड है आपके पास जो BC है वो उसका जो आपके पास एल्टीट्यूड है दिस वन OA आपके पास जो एल्टीट्यूड है दिस इज आल्सो मेकिंग 90 एंगल टू ईच अदर. सो ये हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0. सो एज OA is perpendicular to BC, this OA is the altitude on side BC, so they are making 90 angle to each other, so they are perpendicular, so their dot product is also 0. Okay, so OA minus BC, no, OA basically वैसे आपके पास क्या होगा इसका आंसर, पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजिशन वेक्टर O. तो सिमिलरली इसका आंसर आपके पास A आ जाएगा स्मॉल a. और आपके पास ये BC आपने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है C माइनस B जो है आपके पास BC का आपके पास जो है वेक्टर आ जाएगा. ओके, तो BC वेक्टर इज इक्वल टू B C माइनस B और O इज इक्वल टू A. आपने दोनों वैल्यूज पुट की. यहाँ पे अगेन इनकी मल्टीप्लिकेशन की डॉट प्रोडक्ट A इंटू C माइनस A इंटू B. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब आपके पास दो इक्वेशन. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम. बेसिकली तीसरा आपके पास साइड है, ये आपके पास तीसरी साइड है, वो आपके पास क्या है, दिस वन इज जो साइड आपके पास AC है. इस पे कौन सा आपके पास एल्टीट्यूड है, दिस वन इज एल्टीट्यूड BOB. अब हम यहाँ से बेसिकली क्या ड्राइव कर देंगे कि अगर हम ये ड्राइव कर पाए कि OB परपेंडिकुलर है आपके पास, ये OB का डॉट प्रोडक्ट और AC का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम ये कह देंगे कि बेसिकली जो आपके पास O है वो तीनों में इन्वॉल्व हो रहा है. इसमें भी O इन्वॉल्व हो रहा है, 0 इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी 0 इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें भी 0. तो दिस O और 0 इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड. यहाँ से हम ये ड्राइव कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यूज किया एडिंग 1 एंड 2. अब आप देखें इसमें A माइनस C है, इसमें आपके पास C माइनस A है. ओके, सो सॉरी, यहाँ पे आपके पास A डॉट C जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे C डॉट A आपके पास माइनस है. तो अब इस C डॉट A को मैं लिख सकता हूँ A डॉट C बाय यूजिंग, आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ, आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास कम्यूटेटिव होता है. A डॉट C इज इक्वल टू C डॉट A. इसका मतलब है मैं C डॉट A की जगह A डॉट C लिख सकता हूँ. जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैंने यहाँ पे जो आपके पास A डॉट C आ रहा था आपके पास, दिस वन A डॉट C, इसको मैंने C डॉट A लिख लिया बाय यूजिंग दिस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, नाउ द प्लस माइनस विल बी कैंसिल आउट, यू विल गेट C डॉट B माइनस A डॉट B. ओके, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या चीज़ है, B कॉमन है, तो अगर आप B कॉमन ले लें तो आपके पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, रिमेनिंग C माइनस A. अब ये C माइनस A क्या चीज़ है, अगर मैं आपके पास AC वेक्टर कैलकुलेट करना चाहूँ, AC वेक्टर जो आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो स्मॉल c माइनस स्मॉल a, तो दिस विल द वेक्टर AC. तो इसका मतलब है ये C माइनस A आपने फाइंड किया, ये बेसिकली क्या वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है
आपके पास ए सी, और जो ये बी है आपके पास ये वेक्टर कौन सा, ये ओ बी वेक्टर। ओके, तो इट्स मीन ए सी डॉट ओ बी इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड आपके पास जीरो है। सो ये आपके पास क्या शो कर रहा है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, कि ये जो आपके पास थर्ड एल्टीट्यूड है ये किस पे परपेंडिकुलर है आपके पास, दिस साइड ए सी के ऊपर। और क्योंकि आपके पास जो ओ है वो आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है तीनों में, यहाँ भी देखें ओ बी इन्वॉल्व हो रहा है, सिमिलरली ओ ए, और लास्ट में हमने देखा था ओ सी। तो देयर इज ओ इज कॉमन, सो ओ इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट, और we can say that these all altitudes are meeting or intersecting at the same point and they are concurrent. So from this we verified that altitudes of a triangle are concurrent. आपने दो altitudes को उनका कॉमन पॉइंट एक ओरिजिन लेके और उसके बाद थर्ड जो आपने वहां से प्रूव कर दिया कि थर्ड का भी वही पॉइंट है सेम जो बाकी दोनों का पॉइंट है। तो इस तरह बेटा ये आपने प्रूव किया। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं जो आपके पास है कि एंगल इन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, कि हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल इन अ सेमीसर्कल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो आप देखेंगे ये सेमीसर्कल है, आपने सेमीसर्कल मींस आपके पास हाफ सर्कल ये आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ये इसका ओरिजिन ओ है, और आपको पता है ओरिजिन से किसी भी जो है सर्कल पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है रेडियस होता है, और जब आप एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो रेडियस में से पास हो और दोनों एंड पे मीट हो, वो आपके पास क्या होता है, वो डायमीटर कहलाता है। आपने कंसीडर किया सेमी सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और आपके पास उसका जो सेंटर है वो ओ पे है, ओरिजिन पे है, एंड ए बी आर द एंड पॉइंट्स डायमीटर हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए एंड माइनस ए। और आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। अब ओरिजिन है, आपको पता है एक ओरिजिन से राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा, तो लेफ्ट साइड आपको पता है अगर एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो लेफ्ट साइड जो है आपके पास वो क्या हो गए, नेगेटिव आपके पास पाएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, और जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास माइनस ए है। तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट्स जो आपके पास डायमीटर बना रहे हैं ए एंड माइनस ए रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट सी बी, आपके पास एक कोई भी पॉइंट है जो और सर्कल में मौजूद है, उसको आपने सी का नाम दिया है हैविंग पोजीशन वेक्टर सी, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो आपके पास क्या है, स्मॉल सी है। तो जो तीनों पॉइंट्स है आपके पास, दो जो एंड आपके पास डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं ए बी, उनके भी आपने पोजीशन वेक्टर सेट कर लिया, और जो आपके पास एक अनदर पॉइंट था सी, वो आपके पास क्या है, वो उसका भी आपने पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी कंसीडर कर लिया। बेसिकली जो हमारा टारगेट है इसमें वो ये टारगेट है कि हमने ये जो आपके पास एंगल है, एंगल बिटवीन दिस वन ए सी वैक्टर एंड वैक्टर्स बी सी, इनके दरमियान जो एंगल है वो हमें शो करना है कि वो 98 मीन वी हैव टू शो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर ए सी इनटू बी सी विल बी जीरो। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90। so this is our target. सो क्लियरली रेडियस जो आपके पास सेमी सर्कल पे वो आपके पास क्या है, रेडियस आपके पास मैग्नीट्यूड अगर आप उसका लें तो ये रेडियस आपके पास दिस वन इज आल्सो दिस वन इज रेडियस ए, एंड आल्सो यू विल व्हेन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस माइनस ए, यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर, सो माइनस ए आपके पास ये भी रेडियस है, और आल्सो दिस पोजीशन वेक्टर सी जो आपने पॉइंट सी लिया ये आपके पास सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियस है, क्योंकि हमने अभी इसको किया है कि जो भी पॉइंट आपके पास होगा ओरिजिन से किसी भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास रेडियस बनाएगा। तो ये सी भी यहाँ पे रेडियस है, इसका मतलब ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ऑल दीज आर इक्वल एंड दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल इन दिस केस जो आपके पास डायग्राम है। ओके, अगर अब हमने क्या भी डिस्कस किया कि बेसिकली हमारा टारगेट है दिस ए सी, ये जो हमारे पास वेक्टर है बी सी और ये वेक्टर जो आपके पास ए सी है, ये हमने शो करना है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है। सो वी हैव टू find the dot product of these two vectors. So first we will find vectors, हम ये फैक्टर फाइंड करेंगे BC वेक्टर क्या वैल्यू है और आपके पास जो AC है वेक्टर वो क्या है। तो AC वेक्टर जो आपके पास है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C का पोजीशन वेक्टर आपने स्मॉल सी सपोज किया हुआ है और A का आपने स्मॉल, तो दिस इज C माइनस A इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर AC। ये AC का आपने वेक्टर फाइंड कर लिया, नो BC। अब आप BC का वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो BC का बेसिकली क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज C माइनस, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ B है वो आपने माइनस ए लिया बिकॉज दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ रीजन। तो लेफ्ट साइड ऑफ रीजन में आपके पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस ए है, तो दिस इज C प्लस ए। आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये BC आ गया C प्लस ए, और आपके पास जो AC आ गया वो C माइनस ए है। नो यू विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब आप इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बिकॉज आपने यहाँ शो करना है कि आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब है हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आपके पास सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो आपके पास राइट एंगल होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए सी इंटू बी सी, ए सी आपने फाइंड किया था सी माइनस ए और जो बी सी है वो आपका सी प्लस ए है। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट सी इंटू सी, देन प्लस सी इंटू ए,
then a minus a into c and then a minus a into a. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आपके पास ये आ गया और आपको पता है c into c आपके पास क्या आ जाएगा, आप इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a into c और a into c, बिकॉज यू नो द डॉट प्रोडक्ट आर क्यूमुलेटिव, सो जहाँ पे आपके पास c डॉट a लिखा हो वहाँ पे a डॉट c लिखेंगे और दोनों के साइंस ऑपोजिट है तो दे विल बी कैंसिल आउट, सो दिस बिकम c स्क्वायर मैग्नीट्यूड माइनस a स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये आपके पास यहाँ से रिजल्ट आया। हमने लास्ट में ये भी आपने देखा कि बेसिकली जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो आपके पास जो रेडियस बन रहा है, रेडियस क्या आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ a आपके पास इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो आपके पास पोजीशन वेक्टर c था जिसको आपने कहा था उसका मैग्नीट्यूड वो भी आपका रेडियस बना रहा था, इसका माइनस ए भी आपके पास जो है वो रेडियस बना रहा था। तो ये तमाम आपने देखी थी लास्ट स्लाइड के अंदर तीनों वैल्यूज इक्वल थी। इसका मतलब है दिस ए है इज इक्वल टू सी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। आपने देखा कि लास्ट स्लाइड में कि ये आपके पास ये भी सी जो है ये भी रेडियस बन रहा है और ये भी माइनस ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज इक्वल है। सो हम ए की जगह सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ए की जगह सी पुट किया, दिस बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस बिकम जीरो। तो आपने क्या फाइंड कर लिया कि आपने जो वेक्टर्स लिए थे उनका डॉट प्रोडक्ट लिया और जीरो के आपके पास इक्वल आ गए। इट मींस ये दो वेक्टर जो आपस में क्या है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मींस जो आपके पास सी पे एंगल बन रहा है, जो आपके पास इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो क्या आपके पास वो 90 का, दिस पॉइंट पे आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। सो यू वेरीफाइड दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो इस तरह बेटा आपने ये प्रूव कर दिया कि जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो आपके पास 90 होता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का प्रूफ था, उसको आपने यूजिंग डॉट प्रोडक्ट आपने उसको वेरीफाइड किया कि बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट अगर दो आपके पास वेक्टर्स अगर आपके पास 90 एंगल फॉर्म कर रहे होंगे तो वो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और ये आपने वेरीफाइड कर दिया। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास एक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग आपके पास डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमने प्रूव करना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा। अब इसमें जो हमने प्रूव करना है बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने आपने रिकॉल करनी कि जब हम कोई वेक्टर होता है या हमारे पास जब आप फिजिक्स में फोर्स पढ़ते हैं तो आप उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मींस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको आप किस टर्म्स में लिखते हैं। सो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें कि हमारे पास कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। आपने दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए ए और बी, ओके। यूनिट वेक्टर मींस इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडरस्टूड है कि इनका मैग्नीट्यूड 1 1 है आपके पास। मेकिंग एन एंगल अल्फा, जो आपके पास ए है वो अल्फा एंगल बना रहा है और जो आपके पास बी है वो माइनस बीटा एंगल बना रहा है। अभी ये एंगल्स जो आपके पास ये साइन जो डिफरेंट है, इसका मतलब है जो अल्फा है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है और जो बीटा है वो आपके पास क्या है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। ओके बेटा, आपको पता है कि जो नेगेटिव एंगल होता है वो आपके पास हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है विद पॉजिटिव एक्सिस, और ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस का बन रहे हैं। सो अब हमारे पास क्या है, हमने जो बेसिकली जो आपके पास आपके पास ओ ए वेक्टर है, हमें बेसिकली ओ ए वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, इनकी पोलर फॉर्म चाहिए। ओके, तो आप नीचे देखें, मैं एक डायग्राम आपके साथ ये बनाई है। ये आपके पास मैंने आपके पास ओ ए वेक्टर शो किया कि ये आपके पास ओ ए वेक्टर है। ओके बेटा, ये आपके पास ओरिजिन है और ये वेक्टर है, इसको हमने स्मॉल ए का नाम दिया कि इसका जो बेसिकली आपके पास यूनिट वेक्टर है वो स्मॉल ए है। ओके, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर इसके कंपोनेंट में या इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको डिवाइड करना चाहूँ तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये आपके पास जो नीचे भी आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो बाय यूजिंग आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ये क्या चीज बनती है, दिस इज बेसिकली बाय आपके पास ये बेस है और ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप cos अल्फा यहाँ से लें कि बेसिकली अगर आप cos अल्फा देखना चाहें तो cos अल्फा किसके इक्वल होता है, आपको पता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो दिस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। सो बेस अगर आपने फाइंड करनी कि बेस किसके बराबर है तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ जाके आपके पास उस साइड पे जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास cos के साथ। ओके, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है a और आपके पास उस साइड पे क्या पड़ा हुआ है cos अल्फा जो एंगल होता है। तो a इंटू cos अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी जो बेस की वैल्यू जो हम जिसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ आप वर्टिकल कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ साइन करते हैं। तो अगर यहाँ से आप साइन अल्फा लेना चाहें कि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ऊपर वाले अल्फा की, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है आपके पास, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपके पास यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो साइन अल्फा ऐसे ही आएगा और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास वो आपके पास दिस ए।
तो ए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो ए साइन अल्फा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इनके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं या इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ए अगर हम इनको देखना चाहें कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है, तो हम बेसिकली उसको इस तरह लेंगे जी। जो हम इनके पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं वो आपके पास जो ओ ए है, हमने वेक्टर कहा कि वो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए है। इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट जो होंगे या इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा, जो आपके पास एंगल फॉर्म कर रहा होगा। दिस वेक्टर ए वो अल्फा है। तो एक्स कंपोनेंट जो है साथ आपको पता होगा यूनिट वेक्टर आई आता है। इस तरह जो आपके पास जो इसका वाई आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है वो आपके पास साइन अल्फा है और साथ में उसका यूनिट वेक्टर जे आएगा। सिमिलरली जो बी आपके पास पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आपके पास नजर आ रहा है कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है ओ बी, इसको आपने बी का नाम दिया है कि ये आपके पास बी यूनिट वेक्टर है। तो इसका जो आपके पास जो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके पास, वो यहाँ पे इसका एक्स जो होगा, दिस वन इज एक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और ये आपके पास वाई जो होगा आपके पास, तो वो क्या होगा, दिस वन इज कॉस। अब एंगल क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस बीटा है क्योंकि यहाँ आप डिफाइन कर चुके हैं कि एंगल जो है वो माइनस बीटा, तो यहाँ पे माइनस बीटा आ गया और साइन माइनस बीटा, और साथ में आई और जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपके पास एक्स और जो है वाई के जो यूनिट वेक्टर्स हैं। अब आपको पता है जो कॉस है वो इवन फंक्शन होता है, तो जो एंगल होता है माइनस का उसको वो पॉजिटिव कर देता है, तो ये आपके पास कॉस बीटा आ गया। लेकिन साइन आपके पास इवन फंक्शन नहीं है, साइन आपके पास ऑड फंक्शन है। तो अगर आपके पास माइनस आएगा तो वो आपके पास माइनस साइन के बराबर होता है। तो ये आपके पास जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस साइन बीटा आ जाएगा। तो आपके पास जो ओ बी है वो कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, और जो आपके पास ओ ए वेक्टर है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। यहाँ से आपने ये दोनों जो है ओ ए और ओ बी की वैल्यू फाइंड कर ली। नो, हम क्या करेंगे, हम ए डॉट बी प्रोडक्ट ले रहे हैं बेसिकली। ये तो आपके पास ए वेक्टर जिसको हमने ओ ए का नाम दिया है और जो ओ बी है जिसको बी का नाम दिया स्मॉल, तो ये दो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसके हमने जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं और इस तरह बी के भी पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। वो जो हमने वैल्यूज ऊपर फाइंड की, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट की। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेटा। दिस कॉस अल्फा जब आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कि जब कंपोनेंट्स होते हैं तो एक्स कंपोनेंट एस कंपोनेंट से और वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो दिस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और जो आई डॉट आई होगा वो आपके पास 1 आ जाएगा, दिस वन इज बिकम 1। और इस तरह जब आपके पास साइन वाला जो है वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस और साइन अल्फा साइन बीटा और जे डॉट जे आपके पास 1, दिस बिकम आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी जब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। ये ए डॉट बी जो आपके पास ये वेक्टर से इनका जब आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको बताया कि ये जो एंगल है आपके पास, दिस टोटल एंगल आपके पास जो है, अगर आप ये सम करना चाहें तो बेसिकली दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज एंगल ए ओ बी जो आपके पास टोटल एंगल बन रहा है वो क्या आपके पास, वो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है। ओके बेटा। सो अगर आप इनको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें वो क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास अल्फा ये बीटा और दोनों एंगल जो सम है आपके पास टोटल एंगल वो आपके पास दोनों अल्फा प्लस बीटा एंगल आएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया। और आपके पास यहाँ से देखें कि आपको पता है कि ए आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, बी क्या है। आप यहाँ सपोज कर चुके हैं कि आपके पास ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, सो इट्स मीन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 1 है। तो यहाँ पे आपके पास 1 1 आ गया और यहाँ पे क्या रह गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए डॉट बी। अब यहाँ पे आपके पास दूसरी क्वेश्चन बन गई है कि आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब आपने यहाँ दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, एक आपके पास है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और आपके पास एक आपके पास बाय यूजिंग डेफिनेशन ये आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। आप इन दोनों क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, इट्स मीन इसकी राइट साइड भी इक्वल होंगी। जब इनकी आप राइट साइड को इक्वल करेंगे दिस बिकम्स cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और यही आपने जो है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल लॉ है और यही हमें प्रूव करना था कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो आपने यहाँ से दो इक्वेशंस बनाई, एक आपने बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और एक आपने जो इनकी पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आपने लिए हैं उन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 1। जब दोनों को कंपेयर किया तो आपने यहाँ से ये प्रूव कर दी जो हमारा रिक्वायर्ड थी, जो हमने फंडामेंटल लॉ प्रूव करना था। जी बेटा, प्रैक्टिस वर्क आपका ये है कि एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे हैं और आज हम जो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 की इनको आपने दोबारा की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी बुक में वो आपने पुट करनी है, उसे देखना है और जो भी डिफिकल्टी होगी वो आपने बाद में मुझसे डिस्कस करना है।
जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वीडियोस देखी और हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इस तरह ये आपके पास आज हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ये जब आप फोर्स मालूम करते हैं, जब आप वर्क डन मालूम करते हैं, तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो ये आपके पास यूजिंग एफ डॉट डी आपके पास जो है वर्क डन एग्जाम्पल है आपके डॉट प्रोडक्ट की। सिमिलरली जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है किसी भी दो आपके पास क्वांटिटीज का, वो असल में क्या चीज़ होती है आपके पास। The dot product basically is a measure of how much parallel two objects work in relation to each other। मतलब कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट आपके पास जिनके जिनके दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, वो असल में आपको बताता है कि कितने वो आपस में पैरेलल है। आपके पास ए डॉट बी आपको पता है कि ए एक मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो जो पहली वैल्यू वो आपको बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए मींस मैग्नीट्यूड क्या उसकी वैल्यू है। सेकंड आपको बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बी मींस सेकंड की क्या आपके पास वैल्यू है, क्या मैग्नीट्यूड है। एंड कॉस ऑफ थीटा जो एंगल है वो आपको क्या बताता है कि हाउ मच पैरेलल ए एंड बी आर, जो दो क्वांटिटीज हैं वो कितनी आपस में पैरेलल है। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह आप उनको मेजर करते हैं। तो ये बेटा आज का लेक्चर था हमारा। इसमें आपने देखा इसमें आपने देखा कि हमने किस तरह डॉट प्रोडक्ट को यूज़ किया और हमने जो है डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री के सिंपल थ्योरम्स प्रूव किए। और जो हमने जो मेन आपके पास जो चीज़ यूज़ हुई हमने वो देखा कि जब डॉट प्रोडक्ट जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका वो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो उसको हमने वो कंडीशन यूज़ करते हुए वो प्रूव किए हैं हमने। तो आज के लेक्चर में कोई डिफिकल्टी होगी तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।